नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मचे बवाल के बाद अब गृह मंत्रालय की तरफ से एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। गृह मंत्रालय ने 28 मई को एक गैजेट जारी किया है, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंगाए हैं। गृह मंत्रालय के 28 मई के एक आदेश के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। एमएचए के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नागरिकता कानून 1955 की धारा 16 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये कदम उठाया है। इसके तहत गुजरात के मोरबी, राजकोट, पाटन और बड़ोदरा, छत्तीसगढ़ में दुर्ग और बालोदाबाजार, राजस्थान में जालौर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही, हरियाणा के फरीदाबाद और पंजाब के जालंधर में रह रहे हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाई आवेदन के योग्य हैं। तर्क ये कि इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना आसान होगा। 11 साल भारत में बिताने की शर्त घटाकर 6 साल हो जाएगी। भारत में लंबे समय तक सीएए को लेकर घमासान मचा रहा। अब सवाल उठता है कि जिस सीएए को लेकर बवाल हुआ, उसके बिना ही जब गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान संविधान में था, तो फिर अलग से सीएए लाने की ज़रूरत क्या थी? इसके मायने क्या हैं? इस राजनीतिक रस्साकशी के बीच अच्छी बात यह है कि हजारों गैर मुस्लिम विस्थापितों को देश की नागरिकता मिलेगी। एक ऐसा वतन जिसे वो अपना कह सकेंगे और जहां उनकी तरक्की का रास्ता साफ होगा। बिना सीएए मिलेगी भारतीय नागरिकता। सूत्रों के मुताबिक अभी नए सीएए कानून के तहत नियम तैयार नहीं है। सीएए कानून के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसके नियम अभी तक तैयार नहीं हैं। इसलिए नागरिकता के लिए पहले से चले आ रहे नियमों के तहत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एमएचए ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए ये अधिसूचना जारी की है। आपको बता दें कि भारत में सीएए का हुआ था विरोध। बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार जब सीएए लेकर आई तो देश में इसका काफ़ी विरोध हुआ था। मुस्लिम संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और भारत की विपक्षी पार्टियों ने इस कानून को मुस्लिमों के लिए भेदभावकारी बताते हुए इसका विरोध किया था। इस कानून के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे। इसी कानून के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में लंबे समय तक प्रदर्शन हुआ था। नागरिकता कानून 1955 है आधार। एमएचए के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नागरिकता कानून 1955 की धारा 16 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने कानून की धारा 5 के तहत ये कदम उठाया है।